हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 25 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 क्या है। देखिए, पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, जल में ये जो यौगिक दिए हैं इसमें कौन कितना विलेय है इसको हमें बताना है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, फिनॉल, दूसरा है टॉलुइन और तीसरा है फार्मिक अम्ल और चौथा हमारा है एथिलीन ग्लाइकॉल और पांचवा है क्लोरोफॉर्म और छठवां हमारा है पेंटेनॉल। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं कि कौन जल में कितना विलेय है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, जल जो हमारा है ये एक ध्रुवीय अकार्बनिक है। जो जल हमारा है क्या है, ध्रुवीय अकार्बनिक यौगिक है। तो जो ध्रुवीय अकार्बनिक यौगिक होगा वो जल में सबसे अधिक घुलेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या है। देखिए, हमारा फिनॉल है। तो फिनॉल का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5 और क्या OH। इसकी संरचना देखिए किस प्रकार से होती है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, OH। तो देखिए, O माइनस का है और H प्लस का है। तो देखिए, ये क्या है, जो फिनॉल है क्या है, ये ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है ये। तो देखिए क्या है, ये द्विध्रुवीय है लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग जो होती है वो बड़ी होती है। तो जिस जो बेंजीन रिंग इसकी ध्रुवीयता को कम कर देती है। तो इस प्रकार से ये जो जल में होगा कम घुलेगा, मतलब जल में आंशिक विलेय होगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि यह जल में आंशिक विलेय होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि ये क्या है, ये द्विध्रुवीय है। यहाँ पे देखिए एक माइनस का एक प्लस का, ये द्विध्रुवीय है लेकिन इसमें एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो बेंजीन रिंग जो होती है बड़ी होती है। तो बेंजीन रिंग इसकी ध्रुवीयता को कम कर देती है। तो इसलिए यह क्या होगा, आंशिक विलेय होगा जल में। तो यहाँ पे लिखेंगे जल में फिनॉल जो होगा जल में आंशिक विलेय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिनॉल जल में आंशिक रूप से विलेय है। आंशिक रूप यानी कि कम विलेय है। आंशिक रूप से विलेय है। जल जो है हमारा क्या है, वो जल जो हमारा है ध्रुवीय अकार्बनिक है। तो जो ध्रुवीय होगा वो जल में अधिक घुलेगा, विलेय होगा। तो भाई देखते हैं दूसरा हम। दूसरा हमारा क्या है, टॉलुइन है। देखिए, टॉलुइन का जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका सूत्र होता है C6H5CH3। तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी। इसकी संरचना बनेगी इस प्रकार से, बेंजीन रिंग बनाएंगे एक और यहाँ पे CH3। देखिए क्या है, ये अध्रुवीय है, इसमें कोई ध्रुव नहीं है। तो जब ये अध्रुवीय है तो ये क्या होगा, ये जल में क्या होगा, अघुलनशील, जल में घुलेगा ही नहीं क्योंकि जल हमारा जो होता है वो ध्रुवीय होता है। तो ये जो टॉलुइन है अध्रुवीय है तो ये जल में अघुलनशील है, घुलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉलुइन जल में अघुलनशील है। टॉलुइन जल में अघुलनशील है। ये हो गया। भाई तीसरा देखते हैं हम। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है फार्मिक अम्ल। तो देखिए, फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है, ये देखिए क्या होता है, ये होता है HCOOH। तो देखिए इसका सूत्र ये होता है, देखिए ये क्या है, ये एक अकार्बनिक यौगिक है तथा जल के साथ ये क्या करेगा, H प्लस बंध बनाएगा। ये जो है जल के साथ H प्लस बंध बनाएगा। जब हम जल में इसको घोलेंगे तो ये H प्लस बंध बनाएगा। इसलिए ये जल में क्या होगा, अत्यधिक विलेय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह जल में अत्यधिक विलेय होगा। फार्मिक अम्ल जल में अत्यधिक विलेय होगा।
अत्यधिक विलेय है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी अकार्बनिक यौगिक है और जो टॉल्यूइन है वो अघुलनशील यानी अविलेय है। अघुलनशील लिखिए या अविलेय लिखिए, वही की बात है। अब आइए देखिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है एथिलीन ग्लाइकाल। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र क्या होता है? C2H6O2, ये होता है एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र। तो देखिए ये जो होता है यह भी क्या है, एक ये जल के साथ क्या है, हाइड्रोजन बंध बना। जब इसको जल में घोलेंगे, जल से क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, इसलिए ये भी जल में अत्यधिक विलेय है। क्योंकि जल में जब हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो जल में विलेय हो जाएगा, तो यह क्या होगा, अत्यधिक विलेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकाल जल में अत्यधिक विलेय है। एथिलीन ग्लाइकाल जल में अत्यधिक विलेय है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, पांचवा है क्लोरोफार्म। देखिए क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफार्म का सूत्र। तो ये भी हमारा क्या है, ये एक अकार्बनिक सॉरी एक कार्बनिक यौगिक, क्लोरोफार्म जो है एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये जल में क्या होगा, ये जल में अविलेय होगा। और देखिए क्योंकि ये जो क्लोरोफार्म है ये अकार्बनिक यौगिक है और जल हमारा जो है वो कार्बनिक यौगिक है। सॉरी, जो क्लोरोफार्म है ये कार्बनिक यौगिक है, गलती होगी सॉरी। जो जो क्लोरोफार्म है ये हो गया क्या, ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन जल हमारा क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, इसलिए यह जल में अविलेय होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि क्लोरोफार्म एक कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है और जल जो है अकार्बनिक यौगिक है, और जल अकार्बनिक है। अकार्बनिक है इसलिए ये जो होगा जल में अविलेय होगा, इसलिए यह जल में अविलेय होगा, अविलेय है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल का देखिए सूत्र क्या होता है, C5H12O, ये होता है पेंटेनॉल। तो देखिए पेंटेनॉल का सूत्र ये हो गया। देखिए पेंटेनॉल की संरचना किस प्रकार से बनेगी, 5 कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 हाइड्रोजन है, तो ये CH3 CH2 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 और फिर CH और फिर डबल बॉन्ड करके OH हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा पेंटेनॉल की संरचना। तो देखिए यहाँ पे कोई जो है क्या है, ये यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये जो हाइड्रोजन है प्लस का है, जो ओ है माइनस का है, तो यहाँ क्या हमारा हो गया, ये हमारा ध्रुवीय हो गया। तो ये क्या हमारा, ये हमारा ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय है और लेकिन जो ये संरचना है इतना जो है C5 और जो H11 इतना जो हमारा है, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जल विरोधी है, ये हमारा जल विरोधी यौगिक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जल में आंशिक रूप से विलेय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेनॉल जो होगा जल में आंशिक रूप से विलेय है। पेंटेनॉल जल में
आंशिक रूप से विलेय है। तो बस दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका आंसर मालूम हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।